अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम प्रेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि प्रेसी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और ऐसे कौन से 4 स्टेप्स हैं जो हम अच्छी प्रेसी लिखने के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द वर्ड प्रेसी इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड प्रेसी. It pronounced in English P-R-A-Pressy. The word pressy mean extract, precise and concise. तो प्रेसी फ्रांसीसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है इख्तिसार करना, मुख्तसरपन। इससे हम एक दिए हुए पैराग्राफ का खुलासा कर सकते हैं। एक पैराग्राफ को हम मुख्तसर तरीन सूरत में लिख सकते हैं। अगर हम प्रेसी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट ब्रिंग्स आउट फेथफुली एंड साइलेंस और मेन आइडिया, theme or meaning of an original documents, writing or speech in concise, clear, simple, coherent and natural language while preserving the spirit of original. तो प्रेसी का मकसद ये होता है कि असल पैराग्राफ को मुख्तसर, साफ और सादा अंदाज में इस तरह से लिखना कि असल पैराग्राफ जैसा ही लगे लेकिन वो मुख्तसर फॉर्म में हो। इसमें यूज़ होने वाली लैंग्वेज सिंपल हो, क्लियर हो और उसमें जो मेन आइडिया डिस्कस किया गया हो वो असल पैराग्राफ वाला हो, इसमें ख़ुद से कोई चीज़ ऐड ना की गई हो। एक अच्छी प्रेसी को लिखने के लिए हमें मदरजा ज़ैल 4 जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले ये है कि हम किस तरह से उस पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना। सेकेंड पे है कि हम उस पैराग्राफ को लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट अ प्रेसी। और थर्ड में आता है कि जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे उसका हम आंसर किस तरह से करेंगे। और फोर्थ स्टेप इज़ कि हम उसका टाइटल किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि हम किस तरह से प्रेसी का जो पैराग्राफ है उसको किस तरह से हम रीड करेंगे। तो फर्स्टली आपने क्या करना है कि जो होल पैराग्राफ है उसे अटेंटिवली आपने एक दफ़ा रीड करना है और फिर आपने इस पैराग्राफ को सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 से 3 दफ़ा रीड करना है। हाँ, और जो आइडिया इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किए गए हैं उन्हें क्लियर तौर पर समझने के लिए हमें उस पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा ज़रूर रीड करना चाहिए। और फिर हमें राइटर की टोन समझनी है, उसके व्यू पॉइंट को समझना है कि राइटर ने इसमें क्या डिस्क्राइब किया है, उसका क्या व्यू पॉइंट है। 2 से 3 दफ़ा जब हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन से सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं आप उस पर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो की पॉइंट्स, सेंटेंसेस जो इंपॉर्टेंट हैं आप उसे अंडरलाइन करते जाएँ। अब इस होल पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा रीड करने पे आपको समझ आ जाएगी कि राइटर इसमें किस पॉइंट पे वो ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है। और जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस, की पॉइंट्स वो इकट्ठे हो जाएंगे। हमने क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके हमने एक अच्छे से उसको लिखने की कोशिश करनी है। तो अब पैराग्राफ को अच्छे से रीड करने के बाद, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद सेकंड पॉइंट होता है हाउ टू राइट अ प्रेसी, कि प्रेसी को लिखा कैसे जाए। तो आमतौर पे जो प्रेसी लिखी जाती है वो ओरिजिनल पैराग्राफ का 1/3 पार्ट होता है, यानी उसका तीसरा हिस्सा लिखा जाता है। तो और दूसरा ये कि कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल, फिगरेटिव लैंग्वेज या कोट वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए। और अगर पैराग्राफ के अंदर कोई स्टोरी बयान की गई है तो पूरी स्टोरी को या डायलॉग्स जो इसमें बोले गए हैं सेम ऐसे ही डायलॉग हमें नहीं उतारने चाहिए। और तो इसके अलावा हमें जो है टेंस को देखना चाहिए। अगर ओरिजिनल पैराग्राफ प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो हम जो प्रेसी में पैराग्राफ, जो हम प्रेसी लिखते हुए पैराग्राफ शॉर्ट करके लिखेंगे उसे हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है। और अगर वो पास्ट ओरिजिनल पैराग्राफ हमारे पास पास्ट फॉर्म में होगा तो हम जो से प्रेसी लिखेंगे तो हम पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। अलबत्ता जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो सेम एज ही लिखा जाएगा। इसके अलावा जो ओरिजिनल जो पैराग्राफ है उसको सेम एज इट इज़, उसके स्टाइल को, उसके सेंटेंसेस को ऐसे ही नहीं प्रेसी में उतारना चाहिए बल्कि अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए। अपने जो से है वो आइडियाज़ नहीं लिखने चाहिए। और इसके अलावा जो ऑथर की ओपिनियन है, ऑथर की राय है, उसे ना तो हमें क्रिटिसाइज़ करना है और ना ही हमने उसके फेवर में बात करनी है और ना ही हमने उस आइडिया को चेंज करके लिखना है, बल्कि हमने उसी आइडिया को उसी तरह से लिखना है। बस ये है कि हम वर्डिंग्स अपनी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसका मेन आइडिया, उसका जो ओरिजिनल थीम है वो सेम वही होना चाहिए जो कि हमारा ओरिजिनल पैराग्राफ में यूज़ हुआ है।
अब प्रेसी लिखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेप के हाउ टू राइट एन आंसर, कि हमने जो क्वेश्चन दिए होंगे हमने उसका आंसर किस तरह से लिखना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्वेश्चंस को 2 से 3 दफ़ा रीड करेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस का अच्छे से अंदाज़ा हो, इसमें कहा क्या गया है, इसमें पूछा क्या गया है, और जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा हमने आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना होगा। अगर सपोज हमें क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस के अंदर पूछा गया है तो जब हम आंसर देंगे तो वो भी प्रेजेंट टेंस में होगा, और अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया है तो आंसर देते हुए भी हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। और आंसर जो सा है वो मुख्तसर होना चाहिए लेकिन कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट उसकी सेंस होनी चाहिए। इसके अलावा हम जो से आंसर लिखते हुए येस और नो का सिर्फ यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हमें कुछ इसकी लाइन ऐड करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा डिटेल में आंसर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारा आंसर होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और इसके अलावा हमें आंसर देते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ वही लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए जो कि पैराग्राफ के अंदर यूज़ हुई है। एज इट इज़ हम उन सेंटेंस को, उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम क्वेश्चन के अंदर से कुछ हिस्सा इसका ले सकते हैं। हम फुल पैराग्राफ या जो सेंटेंसेस है एज इट इज़ जिनसे उठा के हम अपने आंसर में ऐड नहीं कर सकते। और इसके अलावा आंसर लिखते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स का हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक हमारी ना हो। तो आमतौर पे जो टाइटल है वो हमें पैराग्राफ के स्टार्ट में मिल जाता है या फिर हमें उसके एंड में मिलता है। लेकिन अगर हमें पैराग्राफ के स्टार्ट और एंड में उसका टाइटल ना मिले तो हमें जो है उसको सेंटर आइडिया उसके देखना चाहिए कि इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है, और ऐसा टाइटल सेलेक्ट करना चाहिए जो इस पूरे पैराग्राफ के सेंट्रल थीम को, उसके होल पैसेज के मेन आइडिया को डिस्कस करता हो। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास पैराग्राफ है जिसकी हमने प्रेसी लिखनी है, यानी से हमने शॉर्ट करके लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ना होगा। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना होगा, और फिर आपने एक अच्छा सा टाइटल भी इसके लिए सिलेक्ट करना होगा। और इसके अलावा अगर प्रेसी हमारी प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो आपने इसे प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है, और इसी तरह अगर पास्ट में है तो पास्ट टेंस में लिखना होगा। और जहाँ तक वर्ड्स की बात है कि हमें कैसे पता लगे कि इस प्रेसी में कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जिनसे इन वर्ड्स को गिन सकें। तो इसके लिए आप सिंपल सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पहली लाइन है ना, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनको आपने गिन लेना है। लेट्स सपोज आपके पास फर्स्ट लाइन के अंदर 6 वर्ड यूज़ हुए हैं, तो 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ रो के साथ, यानी फर्स्ट लाइन के अंदर जितने वर्ड्स यूज़ होंगे और जितनी नंबर ऑफ लाइन है इस पैराग्राफ के अंदर, उन लाइन के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन कर देना है। और फिर जब आप टाइटल लिखेंगे, प्रेसी लिखेंगे, तो प्रेसी लिखने के बाद आपने एट द एंड आपने क्या करना है, वर्ड्स को मेंशन करना है कि कितने वर्ड्स हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो अब जब आप प्रेसी लिखेंगे तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जितना हमारा पैराग्राफ था, जितनी लाइन्स उस पैराग्राफ में यूज़ की गई थी, उसे आपने डिवाइड कर देना है 3 से। तो हमारे पास अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर सपोज हमारे पैराग्राफ जिनसे है, लेट्स सपोज हमारा पैराग्राफ 13 लाइन का है, तो जब हम इसकी प्रेसी लिखेंगे तो वो तकरीबन बनेगी 4.5 की। तो आपने क्या करना है कि आपने 4.5 की प्रेसी लिखी, और इसके बाद जिनसे है ना, आपने फर्स्ट लाइन के अंदर जितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं आपने उन वर्ड्स को गिन लेना है, और फिर इसे 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, या 4.5 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो आपने वो लिख देना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के वर्ड्स वगैरह गिनते रहें। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है जिसके थ्रू जब एग्जामिनर आपके पेपर चेक करेगा तो उसे आइडिया हो जाएगा कि इस बच्चे को इतनी नॉलेज है कि उसने प्रेसी को से है वो 1/3 पैराग्राफ लिखना है, और इसने से है वो वर्ड्स का भी अच्छे से यूज़, ना तो वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है और ना ही कम। तो ये है एक अच्छी प्रेसी लिखने का अंदाज़। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।